नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तालिबान का अपने कब्जे से बचे अफगानिस्तान के एकमात्र पंजशीर प्रांत में दाखिल होने का दावा झूठा साबित हुआ है। यहां पंजशीर लड़ाकों ने तालिबान को करारी शिकस्त दी है। इतना ही नहीं, इस झड़प में 20 से ज्यादा तालिबान ढेर कर दिए गए हैं। कपीसा प्रांत में तालिबान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। यहां पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले के नेतृत्व में मुकाबला कर रहे नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोनों गुटों के बीच यह जंग कपीसा प्रांत के संजान और बगलान के खोस्तवे फेरेंग जिले में हो रही है। तालिबान ने संघर्ष विराम का वादा करके चुपके से हमला कर दिया था, जिसके बाद साले के लड़ाकों के पलटवार से तालिबान में हाहाकार मच गया है। तालिबान को यह इलाका छोड़कर पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा है। कल ही तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अनामुल्लाह समागनी ने कहा था कि इस्लामिक अमीरात की सेना ने शनिवार को बिना किसी विरोध और खून खराबे के पंजशीर में विभिन्न दिशाओं में प्रवेश कर लिया है। इस दौरान विरोधी पक्ष से उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई है। हालांकि धूर्त मुल्ला पुलिस को अपनाने वाले तालिबान के इस दावे पर किसी को यकीन नहीं आया था। बाद में खबर आई कि कपीसा प्रांत में तालिबान को भारी क्षति हुई है। उसके कुल 23 मुसलमान आतंकी भी इस लड़ाई में मारे गए हैं। इतना ही नहीं, रेजिस्टेंस फोर्स ने उनसे संजन और बगलान का कुछ क्षेत्र भी छीन लिया है। उधर नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने कहा है कि तालिबान सपने कम देखा करे, पंजशीर में घुसना उनके लिए मुमकिन नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस और रेजिस्टेंस फोर्स की बढ़ती ताकत और उनकी तालिबान पर बढ़त के बाद इन खबरों को बल मिला है कि कई विदेशी ताकतों ने पंजशीर के लिए मदद के दरवाजे खोल दिए हैं। पंजशीर के लड़ाकों के पास नए आधुनिक हथियार देखे जा रहे हैं। इनमें कुछ हथियार रूस निर्मित हैं। इसके अलावा निजी मलेशिया और अफगान नेशनल आर्मी के जवान भी लगातार पंजशीर पहुंच रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के 2 सीनेटरों ने राष्ट्रपति बाइडेन को पत्र लिखकर नॉर्दर्न अलायंस की मदद की मांग की है। हालांकि तालिबान, नॉर्दर्न अलायंस और अफगान की लोकतांत्रिक सरकार को लेकर अमेरिका की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका की भविष्य की रणनीति किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है, मगर इस मामले में रूस की स्थिति जरूर साफ हो रही है। उसने तालिबान से सीमित दूरी बनाना शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस को खड़ा करने में रूस बड़ी भूमिका निभा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर इस्लामिक स्टेट के अटैक के बाद रूस के कान खड़े हो गए हैं। अमेरिका के बाद रूस इस्लामिक स्टेट के टारगेट पर है। तालिबान की ताजपोशी मास्को की चिंताएं बढ़ा रही है। जो रूस तालिबान को मान्यता देने के लिए उतावला नजर आता था, अब वह फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। यूं भी तालिबान के मुकाबले नॉर्दर्न अलायंस ज्यादा विश्वसनीय है, इसलिए भी रूस नए विकल्प के तौर पर पंजशीर के नजदीक जा रहा है। तालिबान पिछले 10 दिनों में 7 बार पंजशीर में घुसने की कोशिश कर चुका है। इस दौरान उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। नॉर्दर्न अलायंस और रेजिस्टेंस फोर्स ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। तालिबान के 800 से ज्यादा आतंकी पंजशीर में घुसने की कोशिश में मारे गए हैं। साथ ही उसके 3 दर्जन आतंकियों को पंजशीर में बंधक बना लिया गया है। तालिबान नेता अपने आतंकियों का मनोबल बढ़ाने के लिए धूर्त मुल्ला पॉलिसी के तहत झूठे दावे कर रहे हैं, मगर नॉर्दर्न अलायंस उनके बंधक आतंकियों की तस्वीरें जारी करके तालिबान की हार जग जाहिर कर रही है। तालिबान और मसूद प्रतिनिधिमंडल के बीच पहले दौर की वार्ता 25 अगस्त को हुई थी। दोनों पक्ष दूसरे दौर की वार्ता तक एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर सहमत हुए थे, मगर इसी बीच तालिबान ने समझौते का उल्लंघन करते हुए पंजशीर पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों गुटों में युद्ध भड़कने की आशंका बन गई है। रेजिस्टेंस फोर्स के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मोहम्मद अलमास जाहिद ने पहले ऐलान किया था कि बातचीत विफल होने और समझौता तोड़ने की स्थिति में तालिबान को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आपको बता दें कि पंजशीर की ओर जाने वाले रास्ते को तालिबान ने गुलबहार जबल सराज इलाके में ब्लॉक कर रखा है। तालिबान ने पंजशीर जाने वाले माल की सप्लाई लाइन अवरुद्ध कर दी है, मगर इससे नॉर्दर्न अलायंस या पंजशीर की आम जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि तालिबान को मालूम है कि पंजशीर को किन स्रोतों से सहायता हासिल हो रही है, मगर वह सीधे तौर पर किसी का नाम लेने से बच रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।